हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6वीं के बच्चों के लिए अध्याय 3 लेके आए हैं। ठीक है, ये इतिहास का अध्याय 3 है। इसके पहले की जो है अध्याय 2 हमने आपको प्रोवाइड कर दिया था, जिसमें आपका प्रारंभिक कथन क्या, कब और कहाँ, कैसे, आर्केड, खाद्य संग्रह से भोजन, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे आरंभिक नगर। ठीक है, अध्याय 3। चलिए देखते हैं कि अध्याय 3 के क्वेश्चन आंसर्स क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है, हड़प्पा कालीन की संरचना में पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाकर तैयार किया जाता था। ठीक है, हड़प्पा कालीन की जो है संरचना के बारे में बताना। तो ऑप्शन दिए हैं, नगर दुर्ग, महान स्नानागार, अग्निकुंड या फिर कुआं। तो कहाँ है आपका जो महान स्नानागार था, उससे क्या करते थे वो लोग, रिसाव को रोकने के लिए, पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाकर तैयार करते थे। क्वेश्चन देखते हैं दूसरा क्या है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो ऑप्शन दिया है मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, काली बंगा या फिर लोथल। तो क्या जाएगा आपका ये धोलावीरा जो था आपका 3 भागों में विभाजित था। क्वेश्चन देखते हैं थर्ड क्या दिया है, आपको सुमेलित करना है, मतलब सही जोड़ी बनानी है। तो देखिए पहला क्या आ जाएगा, पत्थर और संग। तो पत्थर और संग जो है आपका प्राकृतिक वस्तु जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा, फेयंस। फेयंस जो था आपका कृत्रिम वस्तु जाएगी। फिर पत्थर की मोहर, ये हड़प्पा संस्कृति में चल रहा था। और मन का चमकाना तो विशेषज्ञ कार्य था। ठीक है, मन का को चमकाना क्या था, विशेषज्ञ कार्य था। ये आपका इस तरह से आप आंसर बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ क्या दिया है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण था। तो ऑप्शन दिया है जलवायु परिवर्तन, बाढ़, विदेशियों का आक्रमण या फिर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या है, हड़प्पा सभ्यता की जो है पतन का कारण क्या था, बाढ़ था। बाढ़ के कारण क्या होता, हड़प्पा सभ्यता पूरी नष्ट हो गई थी। क्वेश्चन देखते हैं 5 क्या दिया है, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो आप जो है आपका महान स्नानागार के बारे में आपको बताना है। तो मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की विशेषता क्या है, पहली देखिए, महान स्नानागार को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, पहला तो हो गया। दूसरा क्या है, स्नानागार में पानी रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ये दूसरा से आपका इसकी विशेषताएं आप बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, सॉरी छठवां देखते हैं, हड़प्पा के नगरों में से पुरातत्वविदों की कौन-कौन सी चीजें प्राप्त हुई। तो जो हड़प्पा का नगर था उसमें हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को पत्थर प्राप्त हुए, संग प्राप्त हुए। ठीक है, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई वस्तुएं प्राप्त हुई और कई चीजें वो प्राप्त हुई। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 7, हड़प्पा कालीन नगरीय व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। हड़प्पा कालीन जो नगर था उसकी विशेषताएं आपको बताना है। तो विशेषताएं पहले क्या देख सकते हैं आप, देखिए पहला, नगरों का निर्माण योजनाबद्ध ढंग से पश्चिमी व पूर्वी भागों में विभाजित करके किया गया। ठीक है, मैंने पश्चिम दिशा और पूर्वी दिशा का ध्यान रखते हुए वहां पे जो है निर्माण किए गए थे भवनों का या नगरों का। दूसरा क्या है, सड़कें चौड़ी एवं समकोण पर अवस्थित थी। ठीक है, मतलब इस तरह से बनाई गई थी। तीसरा क्या है, जल निकास व्यवस्था तत्कालीन विश्व में सर्वश्रेष्ठ थी। ठीक है, मतलब जो जल को कैसे निकालना है उसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी वहां पे हड़प्पा सभ्यता में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 8वां क्या दिया है, हड़प्पा कालीन नगरी जीवन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए जो हड़प्पा के लोग थे किस तरह से रहते थे, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे, देखिए इसमें ऐसे जो रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। हड़प्पा काल में जल निकासी व्यवस्था बहुत व्यवस्थित थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। आप 9 नंबर का दिया है, कच्चा माल किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो कच्चा माल के आपको बारे में बताना है। तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे कि लकड़ी या धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं, इनमें फिर कई चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है, इस तरह से आप कच्चा माल के बारे में आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 10वां क्या दिया, हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन से खनिज धातु से परिचित थे, उनका आयात वे किस प्रदेशों से करते थे। ठीक है, मतलब आप कहाँ से इंपोर्ट करते थे। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे, टीन, कांसे और सोने की धातु से परिचित थे, उनका आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्या दिया है, आरंभिक नगर के लोग भोजन में कौन कौन सी चीजों का उपयोग करते थे। तो आरंभिक नगर के लोग भोजन में गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तेल और सरसों का उपयोग करते थे। आरंभिक नगर के लोग अनाज उगाते थे और जानवर भी पालते थे। ये आपका आंसर हो जाएगा आरंभिक नगर के बारे में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 12 क्या दिया है, हड़प्पा सभ्यता की कृषि एवं पशुपालन के बारे में प्राप्त जानकारी का वर्णन कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता के किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अधिक अनाज का उत्पादन करते थे, इसलिए नगर में अनाज के भंडारण के लिए अन्नागार बनाए गए थे, जहां खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता था।
कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता था और बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ते और हिरण आदि पशु को पाला भी जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 30 नंबर क्या दिया हुआ है, हड़प्पा कालीन नगरों में धोलावीरा व लोथल की प्रमुख विशेषताएं लिखी। तो आपको बताना है, कच्छ के इलाके में खादिर बेद के किनारे धोलीवाला नगर बसा हुआ है। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। ठीक है, और साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर बसा है, जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। इस तरह से आपके जो है क्वेश्चन 13 हमने आपको बता दिए। अब देखते हैं मेप में जो था आपका, ये देखिए मेप में जो है इसमें आपको हड़प्पा, सतकसी, राखीगढ़ी, कालीबंगा, धोलेवीरा, है ना, सुरकोटदा, लोथल, मोहनजोदड़ो और चन्हू दड़ो, गवीरी वाला, ये सब आपको दिया गया है, इसमें मेप में आपको हमने बता दिया।